अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक, तबीयत से ठीक है जी। आज मैं हूँ यहाँ पर सैनिटरी शॉप पर। आपको मैं आज सैनिटरी आइटम्स के बारे में बताऊँगा और उनके नेम्स। तो लिए शुरू करते हैं हम पीपीआर फिटिंग। सबसे पहले ये जो पीवीसी फिटिंग है उससे ज़्यादा मजबूत होती है ये पीपीआर फिटिंग, यानी कि जिसका हीटर से गर्म करके जोड़ लगाया जाता है। तो इसमें तमाम आइटम्स के आज मैं आपको नाम बताऊंगा, ताकि ये जो प्लम्बर वगैरह काम करते हैं, ये बाज़ आइटम्स ऐसे होते हैं कि चूड़ी वाले महंगे सस्ते आइटम्स वो साथ बैग में डाल कर ले जाते हैं। तो ये आप लोगों को नाम पता होंगे और आप लोग जब प्लम्बर काम ख़त्म कर लेता है तो उससे अपने ये आइटम संभाल सकते हैं जी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम जो है 25 की एल्बो। ये होती है 25 mm की एल्बो। ये तकरीबन इतनी महंगी नहीं होती है। ज़्यादातर आइटम्स चूड़ी वाले जो होते हैं वो आपके गायब हो जाते हैं। अच्छा, 25 की एल्बो। इसके बाद होता है 25 की साकट। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा 25 की साकट। 25 mm की साकट सिंपल, बग़ैर चूड़ी के। और उसके बाद जो है 25 की टी। ये है 25 mm की टी। ये जो मैं आपको माल दिखा रहा हूँ ये है प्राइम मास्टर का, बहुत ही अलग क्वालिटी का ब्रांड। उसके बाद जो है 25 आधी। इसके बाद चूड़ी वाले आइटम आ जाते हैं 25 के। अब ये चूड़ी वाला आइटम जो होता है 25 आधी की एल्बो इसे कहा जाता है। 25 आधी की एल्बो ये एक महंगा आइटम है। और इसके बाद ये आइटम ख़ास तौर पर, यानी कि आप जब काम कराते हैं तो इन पर ख़ास नज़र रखा करें। 25 आधी की एल्बो के बाद आती है 25 आधी की साकट। अब ये सिंपल साकट, 25 आधी की साकट, और इसकी भी रेट यानी कि काफ़ी हाई होता है। और उसके बाद 25 आधी की टी फिर आ जाती है। जैसे अब ये 25 आधी जी, ये है 25 आधी की टी। उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं ये भी एक काफ़ी महंगा आइटम है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके गेट वाल, जो वाल होते हैं 25 mm का वाल। ये एक बहुत ही महंगा आइटम है, 25 mm का गेट वाल, जो कि 25 mm की नाली पे लगता है, जिसे आम तौर पर पाकिस्तान में पोनी की नाली कहा जाता है। यानी कि अब इसके बाद जो है आपको मैं दिखा देता हूँ 25 का ओवर क्रॉस। ये देखिए 25 का ओवर क्रॉस। इसके बाद ये जो होता है नाली के ऊपर, जब नाली दूसरी चढ़ानी है तो उसके बाद ये बैंड लगाकर, इसे क्रॉस बैंड भी कहा जाता है। तो एक फ़र्क, एक नाली के ऊपर दूसरी नाली गुज़र रही है तो उसे इस तरह बैंड के ज़रिए से गुजारा जा सकता है। और इसके बाद जो है जनाब 25 के आइटम में जो रह जाता है वो है 25 का एंड कैप। ये होता है नाली को बंद करने के लिए, जब काम ख़त्म होता है तो ऊपर ये एंड कैप लगा दिया जाता है, ताकि बाद में इसमें कोई कचरा वगैरह ना जाए। जब टैंकी के साथ कनेक्शन किया जाता है तो फिर ये एंड कैप उतार दिया जाता है। और इसके बाद जनाब अब हम आ जाते हैं 32 के आइटम पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 32 की एल्बो, 32 mm की एल्बो। इसे आम तौर पर हमारे यहाँ इंची की एल्बो कहा जाता है, इंची की। और इसके बाद है जनाब 32 का साकट आ गया। और इसके बाद 32 का टी, वो ऊपर पड़ा है, वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऐसे ही। और इसके बाद जो है 32 पोनी का जो टी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 32 पोनी का टी। उसके बाद 32 इंची का टी। और इसके बाद जो है 32 आधी का टी। ये नाम जो होते हैं छोटे छोटे नाम, ये आप देख लें 32 आधी का। ये एक छोटे छोटे आइटम है, इनके नेम सेम होते हैं, इनके थोड़ा बहुत चेंज होता है और इनके रेट जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ 32 आधी का साकट, देख लें। अच्छा, और इसके बाद जो है 32 पोनी का साकट, यानी कि जिसे आम तौर पर इंची पोनी का कहा जाता है। और इसके बाद जो है आम जो आइटम अब आ जाता है इसमें 25 पोनी का साकट आ जाता है, जो कि मैंने आपको 25 के आइटम में नहीं दिखाया था। ये है 25 पोनी का साकट ये। इसके बाद जो है अब इसमें आइटम होते हैं 32 और 25, यानी कि जिसमें दोनों साइड होते हैं 32-25। तो उसमें 32-25 का ये टी, ये देख लें, ये साइड 32 की और ये साइड 25 की। और इसके बाद जो है 32-25 का साकट आ जाता है। ये देख लें नाली, यानी कि 32 की ऊपर से मेन नाली और नीचे 25 की निकालनी है तो उसके लिए 32-25 का साकट लगाया जाता है।
और इसके बाद है जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ 32-25 का एल्बो। तो ये है 32-25 का एल्बो, ये साइड 25 की और ये 32 की। 32-25 के एल्बो के बाद अब आ जाते हैं 32 का गेट वाल, 32 का वाल। और इसके बाद अब जो आइटम आ जाते हैं वो हैं 40 के, इनके 40 mm। 40 mm का ये मैं आपको सॉकेट दिखा रहा हूँ, 40 mm। इसके बाद इसमें 40-32 का भी होता है, यानी कि 40 का जो मेन कनेक्शन आ रहा है उसको 32 के साथ जोड़ने के लिए 40-32 का। और इसके बाद है 40 का गेट वाल, ये देख लें 40 का गेट वाल। अच्छा, इसके बाद जो है अब फिटिंग के अलावा फिटिंग के और आइटम होते हैं, जैसा कि यूनियन होता है। अब ये 32 का यूनियन है, इस यूनियन का फ़ायदा ये होता है आपको सबसे पहले कि फ़र्ज़ कि आपका पंप वगैरह ख़राब हो जाता है यूनियन। अच्छा, ये 32 का यूनियन, इसका सबसे बेनिफिट आपको ये होता है, आपके पास प्लम्बर की सहूलत नहीं है तो आप लोग इस यूनियन को खोल सकते हैं। यूनियन को खोल कर पंप को निकाल कर ले जा सकते हैं कारीगर के पास, और इसे टैंकी के पास भी लगाया जा सकता है। बाद का टैंकी को साफ़ करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है आप ये तकरीबन इसके मुकम्मल आइटम, मुकम्मल वैरायटीज़ जो है मैं आपको ये इस तस्वीर वीडियो में दिखा रहा हूँ। 40 की एल्बो, 40 की सॉकेट है। इसके बाद ये कम से कम 40 की जो फिटिंग है, 40, 32 और 25 की, ये उस घर में यूज़ हो सकते हैं जिसमें तकरीबन 3 से 4 वाशरूम हो। अगर इससे ज़्यादा वाशरूम हो या पानी की निकासी ज़्यादा हो तो फिर हम लोग 63 mm की फ़िटिंग यूज़ करते हैं, जैसा कि वो ऊपर मेरे पास 63 mm की फ़िटिंग पड़ी है, 63 mm। अब हम आ जाते हैं सिरामिक्स की तरफ। सिरामिक्स में जो टॉप क्वालिटी मेरे पास इस वक्त जो है वो है जनरल एशिया। जनरल एशिया की ऐसी पॉलिश है जो कि यानी कि लाइफ टाइम गारंटी पॉलिश की, इसकी पॉलिश नहीं ख़राब होगी। इसमें सिंपल डिज़ाइन होते हैं ज़्यादा, यानी कि वो फूल वाले ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती वाशरूम में, वो चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मेरे पास लोकल क्वालिटी में आ जाती है वो है गोल्ड। ये है नॉर्मल क्वालिटी में, यानी कि जैसा कि ये पड़ा है लेकिन गोल्ड। और इसके बाद शावर सेट्स की तरफ आ जाए तो मेरे पास है PCI के शावर सेट प्लास्टिक में, यानी बहुत ही कमाल के शावर सेट्स हैं। इनकी आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए सेल करते हुए। अब ये बेसन है गोल्ड के,